अंकुर भाई, आप जानते हैं मेरे आपका रिश्ता क्या है और इस इश्यूज में कितने सारे इश्यूज जो हैं वो आर्टिकल 35 से लेकर सारी चीजें हुई। मेरा मेरा एक दूसरा सवाल है, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से लगातार आपके बारे में बहुत सारे सवाल मुझसे लोगों ने पूछे, मुझे पूछा, तो मैं उस वो भी उसमें शामिल है। ये जितने मुद्दे हैं, खासतौर से वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आपका माइनॉरिटी कमीशन, ये तो भारत के संविधान में था ही नहीं। ये तो 1993 में आपने अल्पसंख्यक आयोग क्रिएट कर दिया, फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय कर दिया, जो कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आपका प्रियम्बल धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। वक्फ बोर्ड आपने 95 के अमेंडमेंट में 2013 में आपने बिल पास कर दिया। ऐसी 1991 के अंदर प्लेस मैं मेरा जो दूसरा नजरिया है वो ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी आज के दौर में, एक प्रैक्टिकल बात यह है कि अच्छी बात, बेहतरीन बात, सच बात, इस आपके जो 7 मुद्दे हैं, मैं समझता हूं उसमें और भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी 7 पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। और इन मुद्दों से एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व होगी, मैं ये मानता हूं। जिस तरीके से वक्फ एक्ट को खुली छूट है कि वो भारत की भूमि पर भारत की संसद ने जिस तरह से उसको पावर दे दी है कि आप इस कहीं भी कब्जा करिए, आपका लीगल है। मैं ये मान रहा हूं कि क्या भारत में इस समय एक पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में इमोशन, सेंटिमेंट सब कुछ होते हैं, लेकिन बट द प्रैक्टिकलिटी इज दैट यू नीड लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। बगैर पैसे के जो आज की डेट में एक चुनाव लड़ने के लिए खर्च होता है, हम बड़ी बड़ी बातें जरूर करें, हम बड़ी आचार संहिता लागू होती है, हम बहुत महान हैं, हमें लोग भाषण से वोट दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। पर्दे के पीछे तमाम बड़े लेवल पे पैसा उसमें खर्च होता है, अरबों खरबों पैसा खर्च होता है। क्या ये मुद्दे हम अगर आज के दौर में, मैं उसको दूसरे एंगल से देखता हूं, बिकॉज एज ए जर्नलिस्ट 20 साल रहने के बाद मुझे अब लगता है कि अगर सनातनी हिंदू इस देश में इस पार्टी के साथ खड़े हैं, और आपके साथ तो मेरा रिश्ता यह है कि आप कुछ भी करें मैं तब भी खड़ा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या हम इन 7 मुद्दों को इतनी प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ देश में उठाएं? क्योंकि मुझे मालूम है कि वक्फ बोर्ड के बारे में जब मैं जाता हूं जगह जगह, लोगों को कभी उन्होंने वक्फ बोर्ड नाम की चीज ही नहीं सुनी। वो प्लेस ऑफ वर्शिप, सर ये क्या है, ये नहीं उनको पता। अल्पसंख्यक की परसेंटेज कहां तय हुई? संविधान में तो तय हुई नहीं, 1993 में उठा के बना दिया गया। मैं ये सोचता हूं कि क्या समझते हैं 2024 का चुनाव कोई मुश्किल से समझ साल भर उसमें डिस्टेंस रह गया है। हम पॉलिटिकल पार्टी बना करके, और ये भी ध्यान रखिए कि पार्टी कोई हो, उसका मैनिफेस्टो कोई हो, वो गले में कोई सा पट्टा डाले, लेकिन वो तमाम सारे लोगों का कुछ चीजों पे एक ही राय है, एक ही एटीट्यूड है, एक ही स्टाइल है। ऐसे में अंकुर शर्मा विथ फुल ऑफ एनर्जी, कमिटमेंट, सब कुछ है आपके पास, ये मैं पिछले 10-12 साल से आपको देख रहा हूं। लेकिन ऐसे में ये जो एनर्जी है एक पार्टी बनाने, उसके लिए फंड रेस करने के बाद उस पर काम करने और फिर पूरे देश में ढूंढने में जो समय, एनर्जी, टाइम लगेगा, क्या हम इन 7-8 मुद्दों को इतनी प्रखरता से देश में फैलाएं और जो वर्तमान स्वरूप है उनको वो एक्सपोज भी होंगे और उनके साथ साथ देश अजागृत भी होगा। उस पर एनर्जी लगाएंगे तो हो सकता है कि दबाव की राजनीति में कुछ मुद्दे चुनाव से पहले सॉल्व हो जाएं। क्योंकि भारत की राजनीति में मैंने देखा है कि जब तक कोई दबाव, नफे नुकसान का मामला नहीं होता, कोई नहीं मामला होता। राम मंदिर का निर्माण आज जो हो रहा है उसका भी एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता तो मंदिर निर्माण किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं होता। मंदिर का निर्माण राजनीतिक दलों का कराने का नहीं था, लेकिन एक था ना, उससे वोट मिलता था। तो आज इन मुद्दों पर जो शुद्ध रूप से सनातनियों के मुद्दे हैं, गाय की बातें हम कितने समय से सुन रहे हैं कि गाय को हमें राष्ट्रीय वो घोषित करना चाहिए। हम बहुत सारी बातें सुनते रहे। राम सेतु पे जो आज से 5 साल 10 साल पहले बीजेपी का स्टैंड था, आज वो डिफरेंट है। तो क्या इस आंदोलन को चलाने में उतना पैसा नहीं खर्च होगा जितना एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके पूरे देश में आप उठाएंगे?
और 10 साल 5 साल लगेंगे। तब तक ये जो घाघ बैठे हैं राजनीतिक दलों के अंदर, चाहे इस बार, ये क्या हमें खड़ा होने देंगे? क्या ये हमारे लिए स्पेस छोड़ेंगे? क्या ये मुद्दे हिंदुओं के इतने इमोशनल होंगे कि हिंदू हमेशा इनके साथ रहेगा? क्योंकि हिंदुओं की एकता न होने के कारण ही इस देश में ज्यादातर मुद्दे जो हैं वो फिजिल आउट हो गए। क्या उसका कोई आपने कंटिजेंसी प्लान दिमाग में है? क्या उसको लेकर के आपकी सोच है? क्योंकि लगातार लोग यही पूछ रहे हैं कि साहब ये बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन इमोशन सेंटिमेंट्स हमारे यहाँ भड़कते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, वो कंटिन्यू नहीं रहते। हम अपने मुद्दों से भटकने लगते हैं, फिर गैर तरीके के मुद्दे आ जाते हैं, फिर हम जो है व्यक्ति की जो है वो उसका ढोल पीटते हैं। तो उस बैकग्राउंड में मुझे थोड़ा सा इस बात का थोड़ा भरोसा दिलाएं, थोड़ा अपने तथ्य रखें, ताकि मुझे लगे कि ये काम आसान है। आसान का मतलब ये नहीं कि ये कल हो जाएगा, लेकिन क्या इस टारगेट को अचीव करने में हमारी कम एनर्जी में हम ज्यादा अचीव कर पाएंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, तो ये सप्त सिद्धांत जो मैंने पढ़े आपके सामने, इनको पढ़ने के बाद कम से कम एक बात को लेके तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि ये सनातन मजबूत हो, सुरक्षित हो, उसके लिए ये मूल सिद्धांत है। ये होंगे, एग्री। ये फंडामेंटल है, मूल है, मौलिक है। मुझे लगता है कि हमारे लिए बस इतना ही काफी है, इस कंक्लूजन पे पहुंचना कि यही रास्ता है, संघर्ष करने का यही रास्ता है। रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, उसके बारे में तो आप भगवत गीता मुझसे अधिक जानते हैं, अधिक बीच में घुसने की जरूरत भी नहीं। और दूसरी चीज, ये धर्म का काम है, ये सप्त सिद्धांत धर्म का कार्य है, और धर्म का कार्य अर्थ से होता है। जिस तरीके धन की आपने बात की, जो पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं, जो रिक्वायरमेंट बन जाती है, वो अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। तो जहां तक अर्थ की बात है, मुझे लगता है कि सनातन समाज पूरी मजबूती से हमारे पीछे खड़ा हो रहा है। अभी केवल 5-6 दिन ही हुए हैं मेंबरशिप फॉर्म्स ऑनलाइन खोले हुए। मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे आंकड़े देख के। आज मैं यहाँ पे अभी आंकड़े इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि अभी 6-7 दिन ही हुए हैं, और फिर वो और भी कुछ उसके कारण हो सकते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑपरेशनल एटसेट्रा, 23 तारीख को हम हरिद्वार में कर ही रहे हैं, वो सारी चीजें आएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। और जहां तक अर्थ की बात है, इस धर्म के काज को करने के लिए, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि वो हमारे लिए समस्या नहीं होगी। लेकिन वेरी गुड। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ट्रिवलाइज मैं कर रहा हूं। ऑब्वियसली फुल एक्शन प्लान इज इन प्लेस। 23 अप्रैल 2023, ये इसी महीने 23 तारीख को फिजिकल डिक्लेरेशन पहली बार इस पॉलिटिकल पार्टी की हरिद्वार से होगी। वो हमारा एक धार्मिक स्थान है, सनातन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, हजारों की संख्या में। और मेंबरशिप तो आप देखिए कि कितने आने वाले समय में लाखों में जाएगी। वो लगातार जो है वो टिकिंग ही चल रहा है, जो हमारा डेटाबेस है। तो वो होगी वहां पे। किस तरीके से हमें अलग अलग टीम्स बनानी है, किस तरीके से व्यवस्था करनी है, कैंडिडेट्स कहाँ कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, एक्सेट्रा, वो सब कुछ होगा। और 2024 तो शुरुआत है। देखिए, पैन इस्लामिक स्टाइल में, आईएसआईएस के स्टाइल में 11 हत्याएं की गई, गला रेत के या उस स्टाइल में, नुपुर शर्मा एपिसोड के बाद। और आप ये जानते हैं कि एक भी एमपी ने पार्लियामेंट में इस बात के लिए आवाज तक नहीं उठाई। तो आपको 24 में कुछ सनातनी वॉइसेस पार्लियामेंट में चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये एग्री। सिद्धांत, मूल सिद्धांत जो है वो सनातन के लिए मूल है ना, वही टारगेट है। मुझे लगता है कि 2024 में इस पार्टी की काफी सारी वॉइसेस, जो सनातनी वॉइसेस होंगी, पार्लियामेंट में आपको दिखाई देंगी। और फिर ये निरंतर एक प्रयास है। जहां तक हिंदू समाज की बात है, हिंदू समाज मुझे लगता है कि प्रखरता में बिलीव करता है। जो लोग प्रखर तरीके से ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, उनका सहयोग भी किया, ऐसा नहीं, हाँ धोखे जरूर खाए हैं। 2014 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ विश्वास करके ही तो चीजें, कास्ट फॉल्ट लाइंस भी ट्रांसेंड इस समाज ने की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सप्त सिद्धांत देख के, और जिस तरीके से पूरे देश में हम इन मूल्यों का, इन सप्त सिद्धांतों का, इन सप्त सूत्रों का एक कैंपेन चलाएंगे लोगों तक, आउटरीच का, मुझे लगता है कि 2024 में काफी मजबूत स्थिति होगी। मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जिस तरीके से पूरे समाज का समर्थन हमें इन सप्त सिद्धांतों के चलते मिल रहा है, वो अकल्पनीय भी है मेरे लिए स्वयं, और अद्वितीय भी है।
इस तरीके से इतने कम समय में पॉलिटिकल पार्टी बज क्रिएट करे पूरे भारतवर्ष में और इतने बड़ी संख्या में मेंबरशिप हो, मुझे लगता है कि 23 अप्रैल बहुत कुछ बोलेगा हरिद्वार में। अधिक हम रिजल्ट्स में नहीं जाएंगे, कुछ सनातनी वॉइसेस इन पार्लियामेंट, और जिस तरीके से चल रहा है हम सब कुछ अचीव करेंगे आने वाले समय में।